हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई वीआरपी। तो आज हम लोग बातें करेंगे लॉजिक की, तर्क की यानी रीजनिंग की बात करेंगे और उसमें भी हम लोग आज बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करेंगे। तो आइए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले आप जो करने जा रहे हैं वह एक काम करने जा रहे हैं, ए से लेकर और जेड तक आप नंबरिंग ऐसे लिखकर और इसे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और मैंने कहा था कि याद करने के लिए एक आसान तरीका होता है जिसका नाम है ईजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। जैसे आपसे पूछे कि टी का बताइए तो कितना हो जाएगा 20, बोले कि यू का बताइए तो 21, अगर आपको बोले एस का बताइए तो कितना हो जाएगा। याद करने का मैंने कहा था कि कोई भी आप एक वर्ड लीजिए, जैसे मैंने ले लिया टीम और इसको आप लिख दीजिए क्रम। टी का कितना होता है 20 और ई का 5, ए का 1 और एम का 13, ऐसे आप लिख दीजिए। नहीं, और ये तो है, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं MADAM मैडम, एम का 13, 1, 4, 1, 13, यही ना आपका। दूसरी बात समझिए आप, ये तो सिंपल है। अब आपको एक बार फिर से क्या करना है, जेड से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है। जेड से शुरू करके कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है। जेड का होता है 26, 25, वाई का 25, एक्स का 24। इस तरीके से आपको अपोजिट याद करना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी लेटर का अगर अपोजिट निकालना हो, जैसे ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, जेड, बी का कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यही ना होगा आपका। तो ए का होता है 1, जेड का होता है 26, बी का होता है 2, वाई का होता है 25, सी का होगा x 3, ये कितना होगा। अब इस सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 27। इसका मतलब है कि आप किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना चाहते हैं तो 26 और 1 27 पुराना पड़ता है। मान लीजिए हमें निकालना है यू का अपोजिट लेटर, तो ई का होता है 21, कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 6, और 6 पर कौन आता है एफ। एल का निकालना है तो क्या कीजिएगा, एल का होता है 12 और उल्टा करना है तो 15, 15 पर कौन होता है इजोटी, याद रखिए ओ। नहीं, एक और देखिए, अगर वी का निकालना है तो वी का होता है 22 और 27 पुराना पड़ता है विपरीत निकालने के लिए 5, तो 5 कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो किसी भी लेटर का आप आसानी से अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं, लेकिन आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आपको अल्फ़ाबेट पूरा क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। कोई भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आपको नंबरिंग आनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम जो है से बच जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को नंबर करके डिजिट देकर और कर सकते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आप लिख भी चुके हैं, नहीं, एक वीडियो बन चुकी है इसकी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जाते। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ी आसान है। सबसे पहले वोवेल लेटर को याद करना पड़ेगा। वोवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ और यू। नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका वोवेल लेटर्स। क्या आपका वोवेल लेटर्स, यही ना 5 है आपका।
तो ध्यान दीजिए वोवेल लेटर्स कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही ना 5 होते हैं। अब देखिए वोवेल लेटर का क्रम याद करना पड़ेगा। ए का कितना है? 1, दूसरा वोवेल है, तीसरा वोवेल है, चौथा वोवेल है और कैमा वोवेल है? 5वां वोवेल है। नहीं देखिए, और उसके बाद समझिए जब आप बनाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा अल्फाबेटिकल सीरीज का कैसे देता है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज का जो क्वेश्चन रहता है वह आपका क्रम पर आधारित रहेगा। आपको क्रम क्या होना चाहिए पता। जैसे हमें क्वेश्चन लिखते हैं, आपके पास से क्वेश्चन है ए, सी, एफ, जे और आपको निकालना है यहाँ पे 2 भरना है। अब देखो बनाने का तरीका सिंपल है, उसका क्रम लिख दीजिए। ए कितना नंबर होता है? 1, सी का 3, एफ 6, जे कितना होता है? 10। ये लिखा गया नहीं, ए 1 पर ना होता है, ए होता है 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ऐसे ही ना होता है। तो देखिए तो इसमें कितना बढ़ा? 2, इसमें कितना बढ़ा? 3, इसमें कितना बढ़ा? तो इसमें कितना बढ़ेगा? तो देखो 10 में 5 जुड़ेगा तो कितना होगा? अब इसमें कितना जुड़ाएगा? 6, नहीं तो 15 6 21। अब तुमको पता होना चाहिए कि 15 पर कौन आता है? 15 पर कौन आता है? ओ। 21 पर कौन आता है? यू। यानी आंसर कौन हो जाएगा? ओ यू। नहीं, ए बी सी डी का क्रम नहीं याद रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी सी डी का क्रम याद करना है कि ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, एक्स होता है 24 पर, नहीं वाई होता है 25 पर और जेड कितना पर होता है? 26 पर होता है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन है दूसरा देखिए। अगर आपको दिया गया हो बी एम ओ और ई ओ क्यू, ये है ना, और एच क्यू एस, ये क्वेश्चन है आपका। अब सोचो आप कैसे बनाएंगे। आप पहले लिख दो 2, एम का 13, ओ का 15, ई का 5, ओ का 15, क्यू का 17 होता है, नहीं 17, एच का 8, क्यू का 17 और एस का होता है 19। अब देखो कैसे बढ़ रहा है, अब देखना पड़ेगा आपको। नहीं एक को गैप कर रहा है शायद। 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, तो 8 के बाद कितना आएगा? 11। 2 आ 3 5 आ 3 8 आ 3 11, तो 11 पर कौन आता है? 11 पर अगर कीजिएगा तो एल सॉरी के, 11 पर कौन आएगा? के आएगा। अब दूसरा देखते हैं, 13 से 2 15, 15 2 17 और 17 2 19 ना, तो 19 होगा। 19 पर कौन होगा? एस। अब 15 आ 2 17, 17 2 19 और 19 आ 2 21, 21 पर कौन होता है? यानी आंसर हो जाएगा के एस यू। तो आपको अगर पता है, नहीं अगर अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक क्रम से याद है तो आपको बनेगा, नहीं तो बनने वाला आपसे नहीं है। नहीं तो अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दिया जाए। एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास मैं क्वेश्चन लिख दूं इस तरीके से, देखिएगा दिया है इस तरीके से, तीसरा नंबर ए आई बी जे सी के, तो क्या भराएगा? देख लो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, यानी डी एल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो अगला क्वेश्चन भी देखिए। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से दिया गया है, ऐसे है ई जे ओ टी वाई डी आई एन एस एक्स सी एच, और पूछा है आपसे। देखो इसका क्वेश्चन जो होता है ना अल्फाबेट का, वह बनाने का तरीका बिल्कुल समान है। सबसे पहले उसका नंबरिंग कीजिए। क्या कर लीजिए? सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, तुरंत आपको बनना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आइए हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करते हैं।
करें नंबरिंग? तो करते हैं, ध्यान दीजिए। ई की जगह तो 5 होगा, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, 25 और ये आपका डी है ना, तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई का 9, एन का 14, एस का 19, एक्स का होता है 25, 24, एक्स का 24, सी का 3 और 8। अब देखिए तो कैसे बनाया है। 5 5 का अंतर है। ध्यान दो बच्चे, देखो 5 अंतर चल रहा है ना, 25। अब 25 में 5 जोड़ेगा तो कितना होगा? 30। 30 यानी 26 के बाद कैमा अक्षर है? चौथा। 30 है तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 ना हो जाएगा। तो चौथा पर डी होगा, क्योंकि एबीसीडी में तो जेडे तक ना होगा, 26 को ना, तो 30 आ गया तो चौथा। अब 4 में 5 जोड़ेगा तो 9, 9 5 14, 5 19 और 5 24 और 24 और 5, 24 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 29। 26 के बाद कैमा अक्षर है? तीसरा, तो तीसरा लिखा है। और फिर 3 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, सॉरी 5 जोड़ेगा तो, अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब तो फिर 8 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में 5 जोड़ेगा तो 18, 18 में 5 जोड़ेगा तो 23। 13 पर कौन हो जाएगा? एम। 18 पर कौन हो जाएगा? आर। और 23 पर कौन हो जाएगा आपका? डब्लू हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा MRW होगा। फिर से सीखिएगा, ये 5 5 का अंतर है। क्या क्या का अंतर है? पहले 5 था, तब 10 हुआ, तब 15 हुआ, तब 20, तब 25, अब 5 जोड़ेगा तो 30। तो 30 होगा, 26 गुना अक्षर होगा, तो 30 में 26 में कैमा होगा? चौथा। फिर 4 में 5 जोड़े तो 9 5 14 19 24 ना, 24 और 5 29, 29 में क्या है? 26 के बाद तीसरा होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, तो अल्फाबेटिकल सीरीज एक क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन है इस तरीके से, A R C S E T G और वट। बोलिए, इसका आंसर बोलिए बच्चे लोग। देखो गौर करो, अगर दिक्कत हो रहा तो नंबरिंग कर लो। 1 18 3 19 5 20 7, ये ना। अब सोचो तो कहीं तक कोई सीरीज बन रहा होगा नहीं, तो जो सीरीज बन रहा है उसको देखिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे चलते हैं, कोई तो सिस्टम बनना चाहिए नहीं, तो इसका सिस्टम बनाओगे तो ये 1 के बाद 17 और फिर 3 घसक बढ़ रहा है। तो लाइन वाला देखो, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना आ जाएगा? 7 और 7 के बाद कितना होगा? 9। तो यहाँ एगो गैप पड़ जाएगा। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, तो 20 के बाद कितना होगा? 21। और 21 पर कौन होता है पता है? यू। और 9 पर कौन होता है? आई होता है, पता ही है आपको। तो क्या दिक्कत है क्या? बोलिए। तो अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे लोग, क्वेश्चन अगला है CGK EJP और GMU। चलिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप देखिएगा और बनाइए। सिंपल, सबसे पहले आप इसका क्रम लिख दीजिए, ऑर्डर। C का 3, G का 7, K का होता है कितना? 12, K 11, 11, E का 5, J का 15, O का
ओ का और जे का 10 ना होता है 10 और पी का होता है 16, जी का 7 और ये होता है 13, यू का 21। देखिए तो किस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें 4 4 5, अच्छा ये नहीं है ना, इधर जा रहा है 3 आ 2 5 आ 2 7 आ 2 9, 7 आ 3 10 आ 3 13 आ 3 16, 11 आ 5 16 आ 5 21 आ 5 26। 9 पर कौन हो जाएगा आई, 16 पर कौन हो जाएगा पी और 26 पर कौन हो जाएगा आई पी जेड आपका आंसर हो। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रम पालन किया जा रहा है। अगर क्रम पता करने आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, नहीं पता किए तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजनिंग नाम ही पड़ा है, लॉजिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। अब गौर करो बच्चा, आपके पास क्वेश्चन ऐसा है ए ई एफ जे डॉट डॉट और पी टी। अब गौर कीजिए कैसे बनाइएगा। कोई भी प्रश्न अगर अल्फाबेटिकल सीरीज का है तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका ऑर्डर 6, जे का 10, पी का 16, टी का 20। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 में 5 में क्या जोड़ा है 4 और फिर क्या जोड़ा 1, फिर जोड़ा 4, फिर क्या जोड़ेगा 1, नहीं फिर क्या जोड़ेगा, देखो पहले 4 जोड़ रहा है 1, 4 जोड़ रहा है 1, तो कितना हो जाएगा ये 10 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 11, और फिर 11 में क्या जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, फिर देखो 1 जोड़ा और फिर क्या जोड़ा 4। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए 11 पर कौन हो जाएगा के और 15 पर कौन हो जाएगा, यानी आंसर हो गया के ओ। आंसर क्या हो गया के ओ। तो आप लोग ऐसे ही सीरीज को क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें आपका अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी दिया रहेगा। जैसे इस तरीके से दिया है, आप गौर कीजिएगा GS 11 EV 14 व्हाट, यही क्वेश्चन है। आप गौर कीजिए कैसे बनाइएगा। कोई भी रीजनिंग हो अल्फाबेटिकल का हो, एक ही तरीका है, आप देखिए कि कौन सा डिजिट बढ़ रहा है। नहीं, ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इसका क्रम लिखिए। के का होता है आपका 11, एम का 13, 5 तो दिया ही है, आई का 9, पी का 16, जी का 7, एस का 19 होगा नहीं, और ई का कितना होता है 5 और वी का कितना होगा 22। अच्छा ये देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14 और 14 3 कितना हो जाएगा, ये तो कंप्लीट है। अब इसको कैसे किया है देख लीजिए, 2 2 घटा रहा है, 11 से 9 7 5 3, यही ना, 13 से 16 3 और 3 19 और 3 22, 22 से ना होगा 22 और 3 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 3 पर होता है सी और 25 पर कौन होता है वाई, सी वाई 17, यही ना होगा। तो बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आपके लिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, और बनाने का तरीका तो बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप ऑर्डर लिख पाए तो। नहीं तो अगर चाहते हैं कि आपसे तो कैसे बनाया जाए,
ये क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको इसमें गलत पहचानना है कि इसमें कौन गलत है। हाँ, CPU है। हाँ, तो गौर कीजिए, टी का कितना होगा 20, 8, 5, 14 और सॉरी ये होगा 13, 15, 4, सी का 3, पी का 16, यू का 21, आर का 18, 1, 13, ये आपका 19, 8, 5। अब गौर करिए कहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा गौर कीजिए तो क्यों? अच्छा गौर कीजिए तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से, इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। कहता है कि कॉन्सोनेंट लेटर जो है उसमें से एक घटा के लिखना है और वॉवेल लेटर जो है आपका उसमें एक जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो बताना है आपको कि कितने ऐसे बदलाव है जिसमें क्या है, वॉवेल एक भी शामिल नहीं है। एक भी वॉवेल नहीं आना चाहिए बदलने के बाद। वो कितने होंगे? तो गौर कीजिए, कहता है कि देखिए कॉन्सोनेंट में एक घटाना है, तो टी में से एक घटाएंगे तो एस, ये करने की भी जरूरत नहीं है। एच के पहले कीजिएगा तो एफ, और वॉवेल है ई, इसमें एक जोड़िएगा तो एफ, एच के पहले जी। अब बताइए क्या इसमें एक भी वॉवेल आया? तो एक तो हो गया आपका। इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, एल, इसका एन, और इसमें ई। इसमें तो आपको वॉवेल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा? आप तो गलती यहाँ पे करवा दिए। ओ है वॉवेल, वॉवेल में क्या होता है, तो ये पी हो जाएगा। इसमें घटाएंगे, इसमें भी नहीं है। इसका देखिए यह कंसोनेंट एक घटाइए तो बी, पी में से एक घटाइएगा तो ओ, यू है वॉवेल, एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। अब इसमें तो वॉवेल आ गया। कह रहा है कि वॉवेल नहीं आना चाहिए। कब? जब कंसोनेंट में एक घटाए और वॉवेल में एक जोड़ दे, वो कंडीशन है। इसका देखिए आर तो एक कंसोनेंट एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू। ए से पहले कौन, ए तो वॉवेल है तो बी हो जाएगा, और एम है कंसोनेंट तो एक घटाइएगा तो क्या हो जाएगा। इसमें भी कोई वॉवेल है क्या? इसमें देखिए ए से कंसोनेंट तो एक घटाइएगा तो आर, और एच के पहले जी, और ई है वॉवेल, वॉवेल में एक जोड़ना है। बस करना क्या है कि कंसोनेंट में एक घटाना है और वॉवेल में एक
और उसके बाद देखना कि कितने ऐसे बदलाव है जिसमें वॉवेल एक भी शामिल नहीं है। तो देखिए क्या इसमें कोई वॉवेल है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? तो ऐसे बदलाव है जिसमें वॉवेल एक भी शामिल नहीं है, तो कितने ऐसे? 4 हो जाएंगे। तो कभी कभी आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन सिंपल सा तरीका दिया है, आप वॉवेल जहां पे लेटर दिखेगा ना उसमें एक जोड़ दीजिएगा और कंसोनेंट में क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। और उसके बाद चेक कीजिएगा कि ये टोटल कितने हैं? 5 है। 5 में कौन ऐसा बदलाव है जिसमें एक भी वॉवेल शामिल नहीं है? इसमें जब बदले तो एक को वॉवेल आया, 1 हुआ। इसमें भी है नहीं, 2 हुआ। इसमें भी है नहीं, 3। और इसमें भी है 4। लेकिन इसमें तो वॉवेल ओ आ गया बदलने के बाद। तो कितने हैं जिसमें वॉवेल नहीं है? तो वो है आपके 4 हैं। क्वेश्चन आपका बदल सकता है लेकिन तरीका नहीं बदल सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये है, अब डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे होने वाला कुछ है नहीं। लेकिन अब अल्फाबेट में सबसे बेहतरीन चैप्टर अब शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे और अगला क्लास लेकर आएंगे रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक बटन को जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा। और नए व्यूअर्स है नहीं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।